नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे, जो कक्षा 10 का दूसरा ही चैप्टर है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में दो चर वाले दो रैखिक समीकरण युग्म दिए होंगे। ठीक है बच्चों, एक येरा और एक येरा। एक येरा, इसको हल कीजिए। देखो, हमारे पास में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए तीन विधियां होती हैं, तीन नहीं चार। एक ग्राफ्य विधि, एक प्रतिस्थापन विधि और एक होती है हमारी वज्रगुणनखंड विधि। ठीक है बच्चों, और एक होती है विलोपन विधि। तो चार विधि होती हैं। तो इस विधि में हम प्रतिस्थापन विधि को देखेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 2 नंबर का, ये 2023 में हमसे पूछा गया है 2 नंबर का प्रश्न। ठीक, अब इसको हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, तो 2x + 3y = 11। एक को हम समीकरण 1 मान लेंगे और एक को हम समीकरण 2 मान लेंगे। ये हल कर रहे हैं इसका हम। ठीक, अब प्रतिस्थापन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी चीज़ को पहुंचाना ही विस्थापन कहलाता है। तो इसीलिए इसका नाम विस्थापन कर दिया। तो हम कोई से, ये हमारा चर पद है हमारा x और y, कोई से एक चर पद का मान निकालेंगे और समीकरण 1 में से निकालने तो 2 में रखेंगे, 2 में से निकालने तो 1 में रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम जिसमें से आसान लगेगा उसमें से निकालेंगे। तो समीकरण 2 में से ही निकाले लेते हैं। तो करो इसको हल। 2x = -24। अब ये 4y माइनस का पक्षांतर करके प्लस का हो जाएगा 4y। ठीक, अब x बराबर, अब इन दोनों में से हमने देखा 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ली तो प्लस वाले को हम पहले ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो 2 दूनी 4y। ठीक, माइनस ये कितनी बार जाएगा, 12। ठीक, अब देखो इसके गुणा में इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में। कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2y - 12। अब ये जो मान निकल के आया, इसको हम मान लेंगे समीकरण 3, क्योंकि हमें आसानी पड़ेगी आगे जाके इसका ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो मान निकल के आया, हमने किस में से निकाला, समीकरण 2 में से। अब ये किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 ये रही हमारी। तो जहाँ हमारा x है उसकी जगह क्या रख देंगे हम, समीकरण x का मान रख देंगे। तो रखो, ये हमारी 2x, तो x की जगह क्या लेकर के आया हमारा, 2y - 12। जो चीज़ करनी है वहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। तो हमने 1 में रखा तो प्लस में 3y = 11। ठीक है बच्चों, अब इसको अंदर गुणा करेंगे। 2 दूनी 4y - 12 दूनी 24 प्लस 3y = 11। ठीक, अब देखिए माइनस का पल्ली तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। और 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7y = 11। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा 7y = 35। ठीक, अब देखो 7 गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, ये 35/7। ठीक है बच्चों, 7, तो 7 से कितनी बार कटेगा, ये 5 बार। तो y का मान आया हमारा 5। तो हमने y का मान निकाल लिया 5। अब ये जो y का मान आया, ये उठा के हम समीकरण, हमारे पास में 3 है। ठीक,
समीकरण 3 है हमारे पास में, 1 2 3, जिसमें से हमें आसान लगे उसमें रखेंगे, लेकिन समीकरण 3 हमने हल करी हुई है तो समीकरण 3 में ही रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो। तो समीकरण 3 क्या है हमारी? समीकरण 3 है हमारी x बराबर 2y माइनस के 12। तो रखो x बराबर 2, y की वैल्यू आई हमारी 5 माइनस के 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 और माइनस के 12। तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 2, क्योंकि 10 में से 12 जाएंगे तो 12 माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस का ही चिन्ह बचेगा, जिसके हमारे पास में ज़्यादा होते हैं। तो ये दो जो हमारे समीकरण, हमारे पास में 2 समीकरण थे, उनके हमने हल निकाले। क्या आए? x का मान आया हमारा -2 और y का मान आया हमारा 5। तो यहाँ लिख देंगे अब अतः समीकरणों का हल x बराबर -2 तथा y बराबर 5 है। ठीक, तो ये हल ही निकालना हमें बस। अभी देखो इसको चेक करके देखेंगे हम इन दोनों समीकरणों को, इनको संतुष्ट करेगा ये। तो 2 दूनी 4 और 3 पंजे 15, 15 में से 4 के कितने बचे? 11, 11 बराबर में। और यहाँ करो 2 दूनी 4 माइनस के 4 और 4 पंजे 20, तो माइनस के 20 ये और माइनस के 4 ये कितने हुए? माइनस के 24। तो ये मान हमारे सही हैं। तो यही है हमारी प्रतिस्थापन विधि। बस समीकरण 1 में से मान निकाल लें तो 2 में रखेंगे, 2 में से निकाल लें तो समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है बच्चों।